हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप ये थंब इमेज से समझ गए होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है, जो अभी आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में सभी आपके न्यूज़ों में जो आपका आया है न्यूज़, क्या कर्नाटका टू अपीयर अगेंस्ट वाटर रिलीज, उसको लेके जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उसको हम लोग अपनी जो ट्रेडिशनल जीएस है उससे लिंकअप करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ आपकी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आपके आज के अखबारों में न्यूज रही, द डे आफ्टर द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी रिकमेंड्स। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है उसको लेके क्या फैक्ट्स हैं जो आपका एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, ये मेरी वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने इस वेब पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से भी जाके इस वेब पेज को खोल सकते हैं और डिटेल पढ़ सकते हैं। तो देखो, एक तो ये आप मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैप दिख रहा है, ये एक कावेरी का आपका मैप है, किस तरीके से कावेरी का आपका ओरिजिन होता है। और देन कर्नाटका से होते हुए फिर आपका तमिलनाडु से होते हुए कहाँ आपकी बे ऑफ बंगाल में आपके जाके ये रिवर जो है गिरती है। ठीक है। अब अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो देखो, पहला फैक्ट क्या लिखा है, कावेरी यानी कि सी से भी है और के से भी है, ऑल्सो नोन एज पुन्नी इन तमिलनाडु। ठीक है। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ बन सकता है आपके एग्जाम में कि भाई कावेरी का एक ट्रेडिशनल नेम या एक जो लोकल नेम है वहाँ का क्या है, पुन्नी है। और फिर दूसरा पॉइंट देखिए, दिस कावेरी रिवर राइजेस ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। यहाँ से पूछ सकते हैं कहाँ से रेज होती है, तो ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट साउथ वेस्ट कर्नाटका स्टेट से। देन फ्लो इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ मैप में दिख रहा है, साउथ का ईस्ट इधर की ओर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। एंड डायरेक्शन थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटका से होते तमिलनाडु की तरफ चली जाती है। ठीक है। देन ये इसकी जो है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि अर्कावती हो गया, हेमावती हो गया, शिमसा हो गया और हरंगडी हो गया। ठीक है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे कि आपको यहाँ नीचे दिख रही है, ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लक्ष्मथी हो गया, सुवर्णवती हो गया, नोइल हो गया, भवानी हो गया, कबनी हो गया और अमरावती हो गया। अब देखो, यहाँ से सीधा सीधा इंडियन ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है इंडियन ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन, कि वो आपकी कौन कौन सी, क्या पूछेंगे कि जैसे पूछेंगे अमरावती बताओ किसकी ट्रिब्यूटरी है, दे विल गिव यू गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या कबनी। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेब पेज का मैंने लिंक दे रखा है, इस वेब पेज में जाइएगा। वहां से जाके लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी जो है ये आपको अलग से क्या कर लेनी है, जट डाउन कर लेनी है। ठीक है। तो कोई भी आपके एग्जाम में ये जो है वो आपकी आ सकती है। ठीक। देन अगर आप उसके बाद देखेंगे, एज अ रिवर ओरिजिनेट इन कर्नाटका, फ्लो थ्रू तमिलनाडु विद मेजर ट्रिब्यूटरीज कमिंग फ्रॉम दी केरला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कावेरी रिवर है, इससे फिर ये तीसरा स्टेट भी जुड़ गया, केरला। किस तरीके से जुड़ गया कि ओरिजिनेट तो आपकी जो कावेरी रिवर है, हमने भी पढ़ लिया ब्रह्मगिरी हिल्स आपकी हो गई वेस्टर्न घाट साउथ वेस्ट कर्नाटका, लेकिन इसमें कह सकते हो कि लगभग 30 to 40% जो पानी होता है वो केरला से जो ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिल रही होती है उसका पानी होता है। ठीक है। तो केरला तीसरा स्टेट इस तरीके से जुड़ गया, यानी कि केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये लोग कभी भी अगर कोई डैम बनाएंगे या बनाते हैं, बना भी है इस समय, तो दूसरे स्टेटों को, जो नीचे वाले स्टेट है, उनको हमेशा परेशानी होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर केरला कोई डैम बना दे तो 30 to 40% पानी अपने यहाँ रोक ले, तो एज यूजुअल है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है कावेरी में उसका असर किस पे पड़ेगा, सीधे देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो टूवर्ड्स द कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तो वो लोग फिर केरला पे बोलेंगे भाई आपने कैसे इस पे डैम बना दिया। ठीक है। तो यहाँ से ऐसे डिस्प्यूट की शुरुआत हो जाती है। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल थ्रू पौंडीचेरी डिस्पाइट बिफोर दे इन्वॉल्व 3 and 1 UT, यानी कि अब यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि कावेरी का जो पानी है वो अब आपके चार जो है, 3 स्टेट हो गए और एक आपका यूटी पुडुचेरी है, जो इसका पानी जो है इरिगेशन से लेकर ड्रिंकिंग वाटर से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर सभी जगहों पर इसका पानी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देन अगर आप देखें, ये जो डिस्प्यूट हुआ, शुरू हुआ, इसकी शुरुआत मानी जाती है दो एग्रीमेंट से, जो कि ब्रिटिश एरा में हुआ था, एक 1892 का, एक 1924 का, बिटवीन दी मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि आज का तमिलनाडु हो गया और मैसूर आपका यानी कि आज का कर्नाटका हो गया। लेकिन इस बात को भी आपको समझना होगा कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है उनकी कई शर्तें अब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश एरा में आपकी साइन हुई थी। देन अगर आप पॉइंट देखेंगे, द कावेरी डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका तमिलनाडु बिगेन 1974, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस है, व्हेन कर्नाटका
स्टार्टेड डाइवर्टिंग वाटर विदाउट तमिलनाडु कंसर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपर स्टेट्स होते हैं, यानी जिनके यहाँ से रिवर पास ऑन हो रही होती है, अगर वो बिना नीचे वाले स्टेटों को बताए पानी को डाइवर्ट कर दें या बांध बना के डैम बना के रोक दें, तो नीचे वाले स्टेट को हमेशा क्या होगी, परेशानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम और अच्छी तरीके से समझ आए, तो आप गंगा रिवर का फ्लो देखिए, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। तो मान लीजिए उत्तराखंड कोई ऐसा डैम बना दे जिससे सारा का सारा गंगा का पानी वो डाइवर्ट कर दे किधर की तरफ, तो एज जो है परेशानी यूपी को और बिहार का होगी, और हम यूनियन ऑफ इंडिया है, ऐसे हरकतें हम लोग नहीं कर सकते। उसकी एक और वजह क्या है, वो भी यहाँ पे एक थोड़ा उसके थ्रू समझ लेते हैं, कि जिससे और थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मैं एक शीट खोल लेता हूँ लिखने वाली, जिससे आपको समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से हम लोग जो शीट है ये वाली लेके चल रहे थे। तो आपको पहले समझना है कि तीन तरीके की आपकी लिस्ट होती है बच्चों। एक आपकी क्या होती है, यूनियन लिस्ट आपकी होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप इससे कई चीज पढ़ चुके होंगे इस चीज को। एक आपकी क्या होती है, आपकी स्टेट लिस्ट हमारे यहाँ होती है, ठीक है। और एक क्या होती है आपकी कॉन्करेंट जो लिस्ट है वो हमारे यहाँ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो भी कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन किया होगा, कि जो यूनियन लिस्ट में जो आपके क्या है सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो लॉ बनाने का अधिकार है, ठीक है। इसमें जो जितने भी सब्जेक्ट है उसमें जो लॉ बनाने का अधिकार है वो एक्सक्लूसिवली किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। और स्टेट लिस्ट में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इस पर जो आपका लॉ बनाने का अधिकार है वो उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। जैसे कि हम बोले कि हमारे उत्तराखंड में जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है, तो उत्तराखंड में हमारी उत्तराखंड स्टेट असेंबली उसको बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में आपका क्या प्रोविजन है, कि इसमें जितने आपके सब्जेक्ट हैं उस पे लॉ बनाने का जो राइट है वो आपका किसके पास है, पार्लियामेंट के पास भी है और आपका स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर जो है वो आपकी स्टेट लिस्ट में, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आपका एंट्री जो सब्जेक्ट है आपके एंट्री 17 में आता है, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि द स्टेट लिस्ट डील विद वाटर, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बार्कमेंट, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो आपका यूनियन लिस्ट है, ठीक है, यूनियन लिस्ट जो है, और यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर आप मान के चले एंट्री 56 में लिखा हुआ है कि द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स। देखो इंटर स्टेट रिवर्स क्या हो गई, अगर अगर क्या लगभग लगभग सारी रिवर्स ऐसी होती हैं कि जो एक स्टेट में ओरिजिन होती है, फिर तीन चार स्टेटों से पास ऑन होती है, या तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, या तो कहाँ गिरती है, आपका अरेबियन सी में। जैसे आपका ये है ना डायग्राम हमारा, तो इधर क्या हो गया आपका अरेबियन सी हो गया, इधर क्या हो गया बच्चों, बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। तो काफी ऐसी रिवर हैं जो आपकी किधर गिरेंगी, जैसे कि आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ऐसी आपकी इधर के ऊपर ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई। तो ये एक ही स्टेट में ना होके कई स्टेटों से होके गुजरती है। तो एज यूजुअल है कि यूनियन लिस्ट का जो एंट्री नंबर 56 है वो सेंटर को ये अधिकार देता है कि यूनियन गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली टू द एक्सटेंट डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट टू बी एक्सपेंडेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। खैर ये तो बुक लैंग्वेज हो गई। सिंपल भाषा में ये है कि सेंटर गवर्नमेंट जो है वो कई मामलों में चार या पांच स्टेटों के बीच में जो रिवर पास ऑन होती है, तो वो बीच में आके सॉर्ट आउट, कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट ना हो पाए, तब आपका क्या बनाया जाता है, आपका वाटर ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, ठीक है। ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेटों के बीच में किसी रिवर को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे कावेरी को लेकर हो रहा है, तब देन पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द व्हाट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है ट्रिब्यूनल जो है वो बना सकती है। और बच्चों अभी तक की बात करें तो रावी ब्यास आपका ट्रिब्यूनल बना हुआ है, नर्मदा ट्रिब्यूनल है, कृष्णा ट्रिब्यूनल है, कावेरी ट्रिब्यूनल जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, गोदावरी ट्रिब्यूनल है, महानदी ट्रिब्यूनल है, और महादेवी ट्रिब्यूनल है, और पेरियार ट्रिब्यूनल है। इसके कई बार क्या पूछ लेते हैं, स्टेट्स पूछ लेते हैं जो इसमें शामिल हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं रावी और ब्यास की, तो पंजाब, हरियाणा, जो राजस्थान है वो इसमें इन्वॉल्व है। नर्मदा ट्रिब्यूनल में आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान है। कृष्णा ट्रिब्यूनल में आपकी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना आपके इंक्लूड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे रखा है। फिर हम बात करें इस कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की, जो स्टैब्लिश हुआ था 1990 में टू रिसॉल्व द इश्यू चारों स्टेटों के बीच में। इट टुक 17 इयर्स टू रीच द फाइनल डिसीजन ऑन 2007। तो ये दो डेटे आपको याद रखनी है कि CWDT आपका कब बना, तो 1990 टिक करके आना, और इसने अपना फाइनल जजमेंट कब दिया, 2007 में दिया, जिसके अकॉर्डिंग
ये आपका डेटा दे रखा है कि तमिलनाडु को 404 टीएमसी मिलेगा पानी, कर्नाटका को 284 अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट, केरला को 30 टीएमसी एंड पुडुचेरी को 7 टीएमसी। लेकिन तब से ये डिस्प्यूट जो है वो आपका चल ही रहा है। तो ये हम देखें, अगर जो अभी लेटेस्ट डिस्प्यूट है उसमें ये रहा कि ये जो वाटर रेगुलेशन कमेटी बनाई गई थी उसने 5,000 जो क्यूसिक पानी था वो तमिलनाडु को छोड़ने के लिए बोला, वाटर टू दिल्ली। पर कर्नाटका इसके लिए अपोज कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमको ज्यादा पानी की जरूरत है, हमारे यहाँ इरिगेशन और एग्रीकल्चर का ज्यादा काम हो रहा है एज कम्पेयर टू तमिलनाडु। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये करंट अफेयर से क्वेश्चन कोई ना कोई आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके आ सकता है। तो ये ज़्यादा डाटा अगर आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट में आप ये है, इसका लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में शेयर कीजिए, इनके बारे में बताइए, बेल आइकन करिए, बेल आइकन मतलब ऑन कीजिए, और प्लीज़ थम्स अप और कमेंट कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचे।